दर्शकों नमस्कार। दर्शकों, हर व्यक्ति का अपना अपना माइंड सेट होता है। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रही हूँ वो है एक राइटर, एक पोएट या ऑथर। कौन से ऐसे ग्रह हैं या कौन से ऐसे योग हैं जो एक व्यक्ति को इस कला में सक्सेस दिलाते हैं, प्रसिद्धि देते हैं। तो सबसे पहला ग्रह है माइंड, मून, हमारा मानस पटल। मतलब हमारे माइंड की क्या स्थिति है, हमारा माइंड सेट कैसा है, माइंड का इंक्लिनेशन किस तरफ है। बिकॉज मन से, मानस से, जिसको चंद्रमा, इसको मनस भी कहा जाता है, इससे तेज कोई नहीं दौड़ सकता। ये एक इमेजिनेशन का कारक है, विजुअलाइजेशन का कारक है। और चंद्रमा एक वाटरी प्लैनेट है तो इमोशंस को भी कवर करता है। और एक राइटर, एक पोएट या एक ऑथर के लिए मून की बहुत अधिक इम्पोर्टेंस है। तो कुंडली में फर्स्ट पॉइंट टू लुक एट मून। सेकंड, सैटर्न, शनि देवता। शनि देवता क्या रिप्रेजेंट करते हैं? शनि देवता रिप्रेजेंट करते हैं डीप थॉट इन राइटिंग। अगर आप लिखने बैठेंगे, कुछ भी स्क्रिप्ट लिखेंगे, पोइट्री लिखेंगे या कुछ भी बुक लिखेंगे, तो उसमें आपको रिसर्च करनी है, डीप थॉट करनी है। वो कौन देते हैं? शनि देवता। और बेसिक कारक कौन है राइटिंग का? मरकरी, बुध देवता। वो एनालिटिकल हैं, इंटेलेक्ट है उनके पास, और गिव्स अ नेक इन राइटिंग। मतलब आपको राइटिंग पावर में माहिर बना देते हैं। आप जो भी स्क्रिप्ट लिखेंगे, जो पोएम लिखेंगे, जो भी लिखेंगे, इफ़ यू आर ए ऑथर और ए राइटर और ए स्क्रिप्चर राइटिंग करते हैं, बुक राइटिंग करते हैं, तो मरकरी आपको रीजनिंग, एनालिटिक पावर, राइटिंग पावर विद इंटेलेक्ट देता है। तो इट ऑल्सो हेल्प्स। नेक्स्ट है जुपिटर, विजडम के कारक हैं, टैलेंट देते हैं, टैलेंट इन राइटिंग विद विजडम। जब आपके पास विजडम होगा, आपके पास बुद्धि होगी, तो आप एक पॉइंट को कितना भी इलैबोरेट कर सकते हैं, उसको ज्ञान के साथ जोड़ सकते हैं। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह से आपका राइटिंग का फ्लेयर, मतलब किस तरीके का लेख आप लिखते हैं, स्टाइल और सेंस ऑफ चार्म और क्रिएटिविटी इन राइटिंग आती है। सो कौन कौन से ग्रह हो गए? मून, सैटर्न, मरकरी, जुपिटर, वीनस। एंड ऑफ कोर्स लग्ना शुड बी अटैच्ड टू ऑल दीज प्लैनेट्स। मीन्स कि लग्न का इनसे कोई ना कोई जब तक संबंध नहीं होगा तब तक आप राइट मीन्स करना जो है तो वो तो आपने ही करना है ना, यू आर द सेल्फ। अब हाउसेस देख लेते हैं, कौन से हाउसेस इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट हाउस, जैसे मैंने बोला लग्ना, तो ये फर्स्ट हाउस क्या है हमारा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एंड टैलेंट इन राइटिंग। टैलेंट, आपका राइटिंग में क्या टैलेंट है, क्या इंटरेस्ट है, कितना आपका उस तरफ झुकाव है। देन थर्ड हाउस, हाउस ऑफ हॉबीज, राइटिंग स्किल्स, एनालिसिस, इंटेलेक्ट एंड क्रिएटिविटी इन राइटिंग तीसरे घर से देखी जाती है।
Then comes fifth house. It's a house of imagination and visualization. Ninth house, Dharma house. It's wisdom, higher quality of writing, and deep thoughts and intellects come from ninth house. फिफ्थ हाउस इज हाउस ऑफ मेडल्स भी है. आपको जितने मेडल्स मिलते हैं, जो भी क्रिएटिविटी है आपकी, इंट्यूशन है वाइल राइटिंग, ये सब कहाँ से आता है? ये फिफ्थ हाउस से आता है. और टेंथ हाउस आपकी डिग्निटी है, नेम फेम है, करियर में, प्रोफेशन में. और एक और प्लैनेट है राहु, जो भी राइटिंग में हम उन्हें छोड़ नहीं सकते, क्योंकि राहु जहाँ भी बैठेगा, जिसको भी देखेगा, तो उसको इंटेंसिफाई कर देता है, मैग्नीफाई कर देता है, उसको बढ़ा देता है. तो दर्शकों, ये तो हमने देखा कि कौन से प्लैनेट्स और कौन से घर इन्वॉल्व होते हैं जब हम एक ऑथर, राइटर या पोएट की कुंडली देखते हैं कि उस किसको सक्सेस मिलेगी और किसको सक्सेस नहीं मिलेगी. तो आप लोग जानते होंगे कि एक बहुत ही फेमस राइटर, पोएट एंड नॉवेलिस्ट थी, जिसका नाम था अमृता प्रीतम, जिसने 75 से ज़्यादा किताबें लिखी थी. And she was a versatile writer, and she was the first woman जिसको साहित्य एकेडमी अवार्ड मिला था 1955 में, और 1982 में उसको भारती जननपीठ अवार्ड से नवाजा गया था. तो देखते हैं कि आखिर उनकी कुंडली में ऐसा क्या था कि जिस वजह से उनको इतनी ख्याति प्राप्त हुई. तो इसके लिए मैं एक कुंडली लगाती हूँ. दर्शकों, ये है अमृता प्रीतम जी की कुंडली. शी वॉज ए पोएट, short story writer and novelist. So let us see कि उनकी कुंडली में इन ग्रहों ने कैसे उनको सपोर्ट किया अपनी फील्ड में सक्सेस पाने के लिए. देखिए, 10th हाउस जो है वो हाउस ऑफ प्रोफेशन, हाउस ऑफ कर्मा है. 5th हाउस इज कनेक्टेड टू पूर्व पुण्य कर्मास, और 9th हाउस धर्म का है, हायर लर्निंग का है. तो राहु देवता यहाँ से सीक्रेटिव, हिडन गहराई की राशि में बैठे हैं, और यहाँ से 5th हाउस को देख रहे हैं, 9th हाउस को देख रहे हैं. 5th हाउस से उनके पूर्व पुण्य कर्मास का भी उनको क्रेडिट मिला. और राहु जिस भी राशि में बैठते हैं और जिसको भी देखते हैं, वो उसको एम्पलीफाई कर देते हैं. राहु इज ए एम्पलीफायर. जिस तरीके से आग में अगर आप घी डालते हैं तो वो आग एम्पलीफाई हो जाती है, सेम उसी तरीके से राहु ने मतलब उनकी नॉलेज को बढ़ाने का काम किया. तो यहाँ पर एक राहु सहायक ग्रह है. अगर आपने किसी भी चीज़ में सक्सेस पानी है तो राहु उसमें एक पॉजिटिव प्लैनेट कहा जाता है, उसको बढ़ाने के लिए, सक्सेस के लिए राहु की, बिकॉज राहु इज अ मोटिवेशन. लगन में बैठकर ये मोटिवेशन भी दे रहा है. अब आप देखिए कि जो सैटर्न, तीसरे घर जो हॉबीज का है, राइटिंग का है, वहाँ के लॉर्ड हैं शनि, और वो बैठे हैं प्रोफेशन हाउस में 10वें घर में सूर्य के साथ, जो कि दिग्बली है. सन एंड सैटर्न यहाँ पर बैठे हैं. तो ये इसको, राइटिंग को सपोर्ट कर रहे हैं, और सूर्य भी अपने घर के हैं, दिग्बली हैं. यहाँ से अगर हम चंद्रमा से देखें
तो चंद्रमा से 7, 8, 9, 10 जुपिटर एग्जॉल्टेड बैठे हैं मरकरी के साथ और मार्स के साथ, जो ये अगेन 10th फ्रॉम मून। जुपिटर जो कि एक विजडम का कारक है, मरकरी जो राइटिंग का कारक है, और मार्स जो लग्न लॉर्ड है, ये तीनों इकट्ठे युति बनाकर 9th हाउस में बैठे हैं, जो कि हायर लर्निंग का है, हायर नॉलेज का है, स्पिरिचुअलिज्म का है। तो उनको यहाँ पर ये सारे ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं। अगर बात करें वीनस की, जो कि एक पोएट्री के कारक हैं, वो 11वें घर में बैठकर 5th हाउस को देख रहे हैं। 5th हाउस जो मेरिट का है, मेडल्स का है, तो उनको जो ये अवार्ड्स मिले वो कविता में, राइटिंग में, तो वो इसी वजह से मिले। और मरकरी जो इंटेलेक्ट का कारक है, वो बैठा है 9th हाउस में मंगल के साथ, और मंगल क्या है? लगन लॉर्ड है। तो हमने यहाँ से देखा कि थर्ड लॉर्ड ऑफ राइटिंग विच इज सैटर्न इज विद दिग्बली, सन लॉर्ड ऑफ, एंड सन इटसेल्फ इज लॉर्ड ऑफ 10th। सेकेंड पॉइंट हमारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो गया कि थर्ड फ्रॉम मून जुपिटर एग्जॉल्टेड बैठे हैं, विच इज अगेन 10th फ्रॉम मून। नंबर थर्ड ये है कि 5th लॉर्ड जो जुपिटर हैं हमारे, वो एग्जॉल्टेड हैं 9th हाउस में। किसके साथ? लग्ना लॉर्ड मार्स। मार्स इज सिटिंग हियर। तो ये एक राजयोग बना रहे हैं। 5th लॉर्ड और 9th लॉर्ड और लग्ना लॉर्ड तीनों त्रिकोण मिल गए, तो ये एक राजयोग कॉम्बिनेशन बना, जिसने उनको सक्सेस दी। और ये जो कॉम्बिनेशन है इज सिग्निफिकेटर ऑफ राइटिंग, एंड मरकरी इज कारक ऑफ इंटेलेक्ट। पोएट्री का कारक है वीनस, जो कि 11वें घर से 5वें घर को देख रहा है, और ये 12th फ्रॉम मून है। दिस इज सो Venus is 12th from moon and second from Saturn and second from sun and Saturn in 10th house. Means when any planet is 12th from moon, it makes Anfa Yoga, and when it is second from sun, it makes Vasi Yoga. So the combination of these yogas, Anfa Yoga and Vasi Yoga. Anfa Yoga इस हॉरोस्कोप में हायर एनर्जी लेवल दे रहा है, और फेम देने के लिए तैयार है। फेम किसने दिया? अनफा योग ने। और जो वसी योग है, जिसमें वीनस 11th हाउस में फ्रॉम सन है, तो ये वसी योग बना। तो दिस इज अ सेल्फ डिराइविंग योगा विच पुशेस यू टू अचीव योर गोल्स इजीली and gives positive approach towards your life. आपका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है, आपको एक्सप्रेशन देता है, विन ओवर एनिमीज, जो आपके क्रिटिक्स हैं उनके ऊपर भी ये विजय दिलाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि अमृता प्रीतम के जो कुंडली थी, उसको 5th हाउस में राहु के एस्पेक्ट ने पास्ट लाइफ कर्मास के भी इफेक्ट दिए, उसको इजीली सक्सेस दी। तो ये था मेरा विश्लेषण
कि अगर आप एक राइटर हैं, आप एक पोएट हैं, या आप एक ऑथर हैं, बुक राइटर हैं, तो आपको कौन कौन से ग्रह, कौन कौन से हाउसेस सपोर्ट करते हैं. I explained you all with an example of Amrita Pritham. So this is all for today. In case of any query, you can write to me in comment box, or for consultation you can talk to me or write to me on my email address snehkapoor1812@gmail.com. अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी सो पेशेंटली.